हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल विद हिज वर्ल्ड। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि 40 की उम्र में लेडीज़ों को कौन सी साड़ी पहननी चाहिए या फिर साड़ी को किस तरह से स्टाइलिंग करना चाहिए और उनके साथ साथ में कौन कौन से ज्वेलरी को वेयर करना चाहिए। तो जहाँ साड़ी की बात आती है, आप सभी को पता है कि लड़कियों का मोस्ट फेवरेट होता है साड़ी। चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो, चाहे वो टीनेजर हो, यंग हो या फिर वो एजेड हो, साड़ी पहनना हम लड़कियों को काफी अच्छा लगता है। अगर टीनेजर्स की बात कर ले तो टीनेजर्स ऐसे है ना कि वो कुछ भी साड़ी पहन ले, अगर वो अच्छे से थोड़ा साड़ी को वेयर करे, चाहे वो कॉटन की साड़ी हो, सिल्क की साड़ी हो या फिर बनारसी वगैरह कुछ भी साड़ी हो या मॉडर्न टच में कोई भी साड़ी हो, टीनेजर्स के ऊपर तो अच्छा लगता ही है। बट उनका एक फेस कट भी होता है जिससे पता चलता है कि नहीं, ज्यादा एज नहीं है, टीनेजर्स है, तो उनको इतनी ज्यादा ना प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। और जहां हम 40 के एज में आते हैं तो 40 प्लस की लेडीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ भी कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता ही है कि ये 40 प्लस के हैं। तो हम ऐसे कौन से साड़ी को पिक कर सकते हैं जिनसे हमारी एज काफी कम लगे और आजकल के ट्रेंडिंग के हिसाब से भी चले और काफी ज्यादा यंग भी दिखे। तो सबसे फर्स्ट साड़ी की बात कर लेते हैं, जो कि है शिफॉन बनारसी। जी हाँ, शिफॉन बनारसी। बनारसी तो आपने बहुत सुना होगा कि बनारसी साड़ी, स्पेशली जो बनारसी साड़ी है ना, वो जो 40 प्लस है या फिर 30 प्लस है, इन्हीं लेडीजों को पहनते हुए देखा होगा आपने। बट जो शिफॉन बनारसी है, शिफॉन बनारसी को हर कोई पहनना पसंद करता है, चाहे वो टीनेजर्स हो, यंग हो या फिर थोड़े एजेड है, वो भी पहनना काफी पसंद करते हैं। क्योंकि जो शिफॉन बनारसी साड़ी है ना, वो काफी सॉफ्ट फैब्रिक में होता है और सॉफ्ट फैब्रिक में होने के साथ साथ में जो उसका वेट है, काफी लाइट वेट साड़ी भी है और दिखने में काफी अच्छा लगता है। वो एक मॉडर्न टच की साड़ी हो गई, मतलब बनारसी टच भी है उसमें और साथ साथ में काफी ना सॉफ्ट सा है। वो शिफॉन की साड़ी है इसलिए वो काफी सॉफ्ट है और बनारसी टच में भी है, तो वो दिखने में भी अच्छा क्लासी लुक भी लगता है और बहुत ज्यादा रॉयल लुक भी लगता है। अगर आप शिफॉन बनारसी साड़ी पहनेंगे तो 40 की एज में भी आपकी एज काफी कम दिखेंगी। अगर आप शिफॉन बनारसी साड़ी को फ्री पल्ले में या फिर अगर कुछ लोग ओपन पल्ला भी बोलते हैं, तो फ्री पल्ला या ओपन पल्ले में अगर पहनेंगे तो काफी सुंदर लगेंगे आप, और कोई आपको बोल ही नहीं सकता देख के कि आप एजेड है या फिर यंग है। डेफिनेटली आप यंग दिखने वाले हैं अगर इन साड़ी को आप पिक करते हैं। तो शिफॉन बनारसी साड़ी को आप जरूर ट्राई कीजिए। इन साड़ियों को जब भी आप पहने ना, तो कोशिश करें कि जब आप ज्वेलरी वगैरह वेयर करें तो ज्वेलरी या फिर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनिए या फिर जो गोल्ड के टच में आता है, गोल्डन टच में आता है, उन ज्वेलरी को पहन सकते हैं। शिफॉन बनारसी साड़ी है, उस पर अगर पर्ल की कोई सी भी ज्वेलरी पहनेंगे काफी अच्छा लुक आता है। तो आप इन चीजों को जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट साड़ी की बात कर लेते हैं, जो कि है सीक्वेंस की साड़ी। तो आप सभी को पता है कि जो सीक्वेंस वाली साड़ियां हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है आजकल। ये सीक्वेंस वाली साड़ी को अगर आप कहीं कॉकटेल पार्टी में जा रहे हो या जा रहे हो नाइट पार्टीज में कहीं पे जा रहे हो, तो इन साड़ियों को जरूर पहनिए, क्योंकि जो नाइट वाला फंक्शन है ना, नाइट के फंक्शन में सीक्वेंस वाली साड़ियाँ काफी अच्छी लगती है। ये शाइनिंग कपड़ा होता है, इसका जो फैब्रिक है काफी शाइनिंग होता है, तो शाइनिंग होने के साथ साथ में ना ये बहुत लाइट वेट भी होता है, तो नाइट में पहन के भी जा सकते हो और इनको कैरी करना भी काफी इजी हो जाता है। ये बिल्कुल ना आपके बॉडी से चिपका हुआ रहता है, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट मटेरियल में होता है। तो अगर आप सीक्वेंस वाली साड़ी पहनेंगे ना, तो कोई आपको नहीं बोलेगा कि आप 40 प्लस है। और साथ साथ में इन साड़ी को पहनने के साथ साथ में अगर आपने हाई पोनीटेल बनाया तब तो क्या ही कहना, उसमें ये कह सकते हैं कि साड़ी में और चार चांद लग जाएंगे अगर आपने हाई पोनीटेल बनाया। तो उससे जो आपका लुक है ना, बिल्कुल परफेक्ट लुक लगेगा आपका और आप ना किसी भी पार्टीज में पहन के जा सकते हो। आजकल की जो लड़कियां है सीक्वेंस वाली साड़ी पहनना काफी पसंद करती है, खासकर जो टीनेजर्स की लड़कियां हैं जिनको बिल्कुल नया नया शौक नहीं होता कि नहीं हम पार्टीज वगैरह में जा रहे हैं तो साड़ी पहनेंगे, वो इन साड़ियों को पहनना काफी पसंद करती है। और यंग लड़कियां जो होती है या फिर जिनकी अभी भी शादी हुई है, वो भी पहनते हैं। और साथ में जो एजेड होते हैं वो भी इन साड़ियों को पहन सकते हैं, क्योंकि इन साड़ियों में ना बहुत ज्यादा भर भर के चमक धमक भी नहीं होता या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट कलर में नहीं होता है। इसका जो कलर है ना, ये काफी लाइट कलर में होता है। और अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो सीक्वेंस वाली साड़ी में ना आप ज्यादातर स्टोन वाली ज्वेलरी को वेयर कीजिए। स्टोन वाली ज्वेलरी इसमें काफी अच्छा लगता है। स्टोन मतलब जो डायमंड की ज्वेलरी हो या फिर आर्टिफिशियल डायमंड या स्टोन वाली जो ज्वेलरी होती है उनको वेयर कीजिए, काफी अच्छा लुक आता है। बिल्कुल आपकी जो साड़ी है, आपकी साड़ी से मिक्स एंड मैच हो जाता है ज्वेलरी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप सीक्वेंस वाली साड़ी पहने
तो उसमें गोल्ड टच की या फिर जो गोल्ड वाली ज्वेलरी है बिल्कुल भी नहीं पहनना है, क्योंकि उससे ना आपका पूरा लुक खराब हो जाता है। अगर आपने सीक्वेंस वाली साड़ी पहनी है तो उससे मैचिंग में आपको हमेशा ही स्टोन वाला या फिर पर्ल, अगर आपके पास वो पर्ल की ज्वेलरी है तो उनको भी आप वेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट साड़ी की हम बात करते हैं, जो कि है कॉटन की साड़ी। तो कॉटन की जो साड़ी है वो आप सभी को पता है एवरग्रीन साड़ी है, कभी भी उसका जो ट्रेंड है कभी भी पुराना नहीं होता है। एवरग्रीन साड़ी होने के साथ साथ में ये काफी कंफर्टेबल भी है और बहुत सॉफ्ट है। जहाँ कॉटन का नाम आता है वहीं पे हम सभी के दिमाग में एक ही चीज आ जाता है कि ये काफी सॉफ्ट होगा और पहनने में काफी कंफर्टेबल होगा। तो ऐसा ही है, कॉटन की साड़ी मतलब काफी कंफर्टेबल भी है और बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है, पहनने में भी इजी है, कैरी करने में भी इजी है। और साथ साथ में ना आजकल की जो यंग लड़कियां है उसको पहनना काफी ज्यादा पसंद कर रही है। हाँ, एक टाइम पे ऐसा था कि जो एजेड लोग हैं सिर्फ वही कॉटन की साड़ियों को पहनते थे, बट आज का टाइम ऐसा है ना कि जो एजेड लोग हैं उनने कॉटन की साड़ी पहनना बंद कर दी है, बट जो यंग लोग हैं या फिर यंग लड़कियां टीनेजर्स हैं वो काफी शौक से कॉटन की साड़ी को पहनते हैं। तो कॉटन की साड़ी से ना एक नया सा लुक भी मिलता है आपको। और पहले की कॉटन की साड़ियाँ अलग थी, बट आजकल की जो कॉटन की साड़ियाँ है ना वो काफी अच्छी है और बहुत ही ब्राइट कलर में है। अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल उसका पूरा डिजाइन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ट्रेंडिंग होने के साथ साथ में ना आजकल की लड़कियां काफी ज्यादा पसंद कर रही है कॉटन की साड़ी को पहनना। कॉटन की साड़ी से आपका लुक काफी अच्छा आएगा। और अगर आपने कॉटन की साड़ी के साथ साथ में जो सिल्वर की ज्वेलरी है होती है या फिर जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है उनको अगर पहनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लुक आएगा। आपका जो लुक है एक तरफ से बोल सकते हैं कि आपके पूरे लुक में ना आपकी जो ऑक्सीडाइज और सिल्वर की ज्वेलरी है चार चांद लगा देता है। तो आप जरूर इन सब ज्वेलरी को उसके साथ में वेयर कीजिए, तब तो आपको कोई भी नहीं बोल सकता है कि आप टीनेजर्स में हो, यंग हो या फिर आप एजेड हो। आपको एजेड तो कोई नहीं बोलेगा, आपको यही बोलेंगे कि आप यंग हो। तो जरूर आप कॉटन की साड़ी को पहनिए। नेक्स्ट साड़ी की हम बात कर लेते हैं, जो कि है जॉर्जेट की साड़ी। तो जॉर्जेट की साड़ी वो भी एवरग्रीन साड़ी है। जॉर्जेट की साड़ी भी कभी भी ना पुराना नहीं होता है। मैं आपको ऐसे साड़ी के बारे में बता रही हूँ जो कि ना बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और ना ही पुराना हो चुका है। कई बार ऐसा होता है ना, हम ट्रेंडिंग को फॉलो करते हैं तो ट्रेंडिंग ऐसी चीज है ना कि 2 दिन तक के, 1 महीने 2 महीने तक के ट्रेंड में रहता है, फिर उसके बाद में वो पुराना हो जाता है। फिर अगर आप उन साड़ी को पिक करेंगे तो वो सब यही बोलेंगे कि ये पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। तो मैं जिन साड़ियों के बारे में बोल रही हूँ उससे आप यंग भी दिखेंगे और साथ साथ में ना कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने आउट ऑफ डेट वाली कोई साड़ी या फिर आउटफिट पहना है। जॉर्जेट की साड़ी से जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी परफेक्टली डिफाइन होता है, क्योंकि जॉर्जेट की जो साड़ी है वो आपके बॉडी से ना बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, बहुत ज्यादा ना फूला फूला नहीं रहता है। तो जॉर्जेट की साड़ी से आपका एक तो आप स्लिम भी दिखते हो, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी काफी अच्छा लगता है और साथ साथ में ना एक मॉडर्न टच भी मिलता है आपको। आजकल की जो जॉर्जेट की साड़ियाँ आ रही है ना बहुत ज्यादा हेवी वर्क में नहीं है। जॉर्जेट की साड़ी है उसमें या तो पतला सा कोई बॉर्डर रहेगा या फिर अगर वर्क है बहुत कम वर्क रहेगा पूरी साड़ियों में। पर जो पहले की जॉर्जेट वाली साड़ियाँ थी उनमें बहुत ज्यादा भर भर के ना वर्क था, स्टोन वर्क हो या फिर कोई और वर्क हो। तो अभी की जो जॉर्जेट की साड़ियाँ हैं इन साड़ियों में बहुत कम वर्क है और बहुत ज्यादा सिंपल में सोवर रखा है, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी है और काफी अच्छा लगता है दिखने में। तो जॉर्जेट की साड़ियों को भी जरूर पहनिए। जॉर्जेट की साड़ी से आपका लुक भी अच्छा आता है और 40+ के हैं आप ये तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आजकल की जो यंग लड़कियां हैं जॉर्जेट की साड़ी को पहनना काफी पसंद कर रही है। जॉर्जेट की साड़ी से लुक भी अच्छा आता है और आप स्लिम भी लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप 40+ के हैं तो 40+ में सब लोग नहीं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हेल्थ काफी ज्यादा दिखती है और बिल्कुल ना परफेक्ट शेप में नहीं होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं उसके पीछे, अब मैं रीजन को बोलूंगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जो भी रीजन है, अगर हमारी एज बढ़ती है आप सभी को पता है तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट नहीं हो पाता है, या तो हमारे खान पान की वजह से या फिर हमारा जो बॉडी मेंटेन है उसके वजह से, हम एक्सरसाइज वगैरह टाइम टू टाइम नहीं कर पाते, जो भी रीजन है उनकी वजह से। तो जॉर्जेट वाली जो साड़ी है ना वो काफी चिपका हुआ रहता है आपके बॉडी के साथ साथ में, आपको बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं दिखाता है, एकदम फैला हुआ भी नहीं दिखाता है, जो आपका अच्छा शेप है वो दिखाता है। तो जॉर्जेट की साड़ी को पहनिए, वो काफी मॉडर्न टच में आता है और मॉडर्न टच में होने के कारण ये आपके लुक को भी एकदम मॉडर्न सा एक लुक दे देता है, जिसकी वजह से आप तो यंग दिखते ही है और साथ साथ में आपका बॉडी भी काफी अच्छा लगता है। तो आप जरूर जॉर्जेट वाली साड़ियों को पहनिए और जॉर्जेट की साड़ी के साथ में आप गोल्ड वाली ज्वेलरी भी पहन सकते हैं।
और उसके साथ साथ में आप जो स्टोन वाली ज्वेलरी है वो भी पहन सकते हैं, पर्ल की ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा मॉडर्न टच चाहिए तो बालों को या तो ओपन रखिए, ओपन हेयर स्टाइल कर सकते हैं, या फिर कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल करके हाई पॉनीटेल बनाइए। हाई पॉनीटेल से भी काफी अच्छा लुक मिलता है आपको। और हाई पॉनीटेल एक ऐसा हेयर स्टाइल है ना, आपको अलग से कोई सा भी तामझाम या फिर कोई सा भी हेयर स्टाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपने एक हाई पॉनीटेल बना लिया ना तो आपका पूरा लुक कंप्लीट हो जाता है, और आपको इंडियन लुक के साथ साथ में थोड़ा वेस्टर्न टच भी मिलता है। सो नेक्स्ट साड़ी की हम बात कर लेते हैं, जो कि है ऑर्गेन्जा साड़ी। तो ऑर्गेन्जा साड़ी आप सभी को पता है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होने के साथ साथ में काफी ज्यादा वायरल साड़ी भी है, क्योंकि आजकल मार्केट में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, 80% लोग ऑर्गेन्जा साड़ी ही पहनते हैं। तो ऑर्गेन्जा साड़ी ना दो टाइप की आती है। एक तो होता है जो कि बहुत ज्यादा फूला फूला सा रहता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लाइट वेट में है, पहनो तो फिर जो दुबले पतले हैं वो तो थोड़े मोटे लगते हैं, जो थोड़े मोटे हैं वो भी बहुत ज्यादा मोटे और फैले लगते हैं। और एक होता है ना बहुत ज्यादा लाइट वेट नहीं होता, उसमें थोड़ा बहुत वर्क भी होता है, और उसका फैब्रिक भी ना थोड़ा सा थिक होता है, बहुत पतला नहीं रहता है। तो अगर आपको ऑर्गेन्जा साड़ी पहनना है, 40+ वाली जो लेडीज है, अगर उनको ऑर्गेन्जा साड़ी पहनना है तो जो थोड़े से थिक फैब्रिक में होता है ना, जिसमें थोड़ा बहुत वर्क होता है, इस टाइप की साड़ी को पिक कीजिए और इन टाइप की साड़ी को पहनिए। बट जो थोड़ा ज्यादा पतला होता है ना, थोड़े थिन होते हैं, उन साड़ी को नहीं पहनना है आपको। और इन साड़ी से आपका लुक भी काफी अच्छा आता है। अगर आप इन साड़ी को पहनते हैं फ्री पल्ले में तो और भी अच्छा है, इससे आपका लुक भी काफी अच्छा आता है, और साथ साथ में आप बहुत ज्यादा ना स्टाइलिश भी लगते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप ऑर्गेन्जा वाली साड़ी पहने तो आप हमेशा ही ना फ्री पल्ले में पहनिए। अगर आप फ्री पल्ले में कोई सी भी साड़ी पहनते हैं ना तो आपका लुक भी अच्छा आता है, आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी दिखते हैं, और साथ साथ में ना आपकी एज भी काफी कम लगती है। तो ये जरूर कोशिश कीजिए कि आप जब भी साड़ी पहने फ्री पल्ले में पहने। तो ये तो हो गई कि आपको कौन कौन सी साड़ी को पहनना चाहिए जिनसे आप मॉडर्न भी दिख सकते हैं और 40+ के भी नहीं लगेंगे, आप थोड़े यंग दिखेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी साड़ी को नहीं पहनना चाहिए। इन सब मैंने जो बोला है आपको, इन सब साड़ी को तो आपको पहनना ही है। बट जो सिल्क वाली साड़ियाँ होती है या फिर जो कांजीवरम साड़ी होती है, इन सब साड़ी को आपको नहीं पहनना है। या फिर जॉर्जेट में जो एकदम भरा हुआ वर्क वाला बहुत ज्यादा स्टोन वर्क होता है जो कि पहले चलता था, या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट कलर जो है, इनको तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है आपको। अगर आप इन साड़ियों को पहनते हैं ना तो आपकी एज काफी ज्यादा लगती है, और ये काफी ना एक ओल्ड फैशन भी हो चुका है, और आजकल के टीनेजर्स या फिर यंग लोग भी बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो आपको सिल्क वाली साड़ी को अवॉइड करना है। जो कांजीवरम साड़ी है, कांजीवरम साड़ी को भी आपको अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं पहन सकते, बिल्कुल आप पहनिए जब घर पे है या फिर छोटे मोटे कोई फंक्शन हो। अगर आपको अच्छे किसी बड़े फंक्शन में जाना है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा यंग दिखना है, तो आप कांजीवरम साड़ी को, सिल्क वाली साड़ी को तो बिल्कुल भी नहीं पहनिए। और उसके साथ साथ में जो पहले भर भर के जॉर्जेट की साड़ी में वर्क आता था, तो उन वर्क वाली साड़ी को भी नहीं पहनना है। और उसके साथ साथ में जो ब्राइट कलर की साड़ियाँ होती है ना, जो भड़कीला कलर होता है, भड़कीला कलर भी आपको नहीं पहनना है। तो आपको कौन कौन से कलर की साड़ियाँ पहनना है ये भी मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में बोला है। तो अगर आपको ये भी जानना है कि आप कौन से कलर की साड़ी को पहन सकते हैं या फिर कौन से कलर के आउटफिट पहन सकते हैं, तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया है। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो यही कुछ सिंपल से पॉइंट थे, या फिर कुछ साड़ियाँ जिनको आप पहन सकते हैं और जिनसे आपका लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा और आप काफ़ी यंग दिखेंगे। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप 40+ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इनमें से कोई सा पॉइंट आपको यूजफुल लगा हो, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट और किसी बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।